नमस्कार बच्चों। बेटा हमारा समास विषय चल रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य योजक चिन्ह लगे होते हैं। समास का विग्रह करते समय यानी कि जब हम उनको अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे जब समास का समस्त पद का, तो किससे जोड़ेंगे हम? समुच्चय बोधक चिन्ह और तथा या अथवा एवं। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं और जो बीच में दो उनको बीच में जोड़ने का कार्य करते हैं। और तथा या अथवा एवं का प्रयोग किया जाता है कब? जब हम समास का विग्रह करते हैं उस वक्त। और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समस्त पद बनाते समय इन चिन्हों का लोप हो जाता है, ये लुप्त हो जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये बातें इसमें द्वंद्व समास की पहचान के लिए क्या है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, यानी कि बीच में डैश लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समुच्चय बोधक लगाते हैं और तथा या अथवा एवं इनका प्रयोग करते हैं। और जब इकट्ठा कर देते हैं, उसको समस्त पद बना देते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। और जो ये दोनों शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें परस्पर कैसा संबंध होता है? आपस में विपरीत संबंध होता है, इनमें एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये। वैसे देखो बेटा, योजक चिन्ह, जो ये योजक चिन्ह है, ये अव्ययी भाव समास में भी लगा होता है। लेकिन उसमें किस प्रकार के शब्दों में लगा होता है? जब वहां पर शब्द युगम में एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, जैसे पल पल है, हाथों हाथ, रातों रात। तो जब एक जैसे शब्द साथ साथ आ जाते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है जब, तब लगता है वहां पर योजक चिन्ह। लेकिन इसमें द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत, ये बात याद रखनी आप लोगों ने, एक दूसरे के विलोम होते हैं, दोनों शब्द विपरीत होते हैं एक दूसरे के। जैसे रुपया पैसा, रुपया और पैसा, विग्रह करेंगे तो और लग गया यहाँ पर, रुपया और पैसा। आजकल, आज या कल, या फिर आज और कल। जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि मैं आज या कल छुट्टी पर रहूंगी, या फिर आज या कल मैं दिल्ली जाऊंगी, आज या कल संशय है जब। और आज और कल दोनों ही दिन वर्षा होगी, तो इसमें विग्रह करेंगे तो या लग सकता है और भी लग सकता है। सत्या सत्य, सत्य और असत्य। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। अन्न जल, अन्न और जल। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय इनमें लगे हुए हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे आसान सी पहचान है, वो क्या है? ये संख्यावाची। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि अंक होता है पहले इसमें शब्द में। समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जाहिर है अगर पहला पद विशेषण है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा पद विशेष्य होगा। यह समास समूह का बोध कराता है। और समस्त पद किस चीज का बोध कराता है? समूह का। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, और समूह का बोध होता है इसके द्वारा। जैसे त्रिफला, त्रि तीन, फला फल, तीन फलों से बना हुआ। त्रिफला चूर्ण होता है ना, तीन फलों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह।
मतलब जहां पर त्रिवेणी होती ना, जो जल का प्रवाह जहां पर मिलता है, तो त्रिवेणी तीन जो नदियों का प्रवाह मिलता है जहां पर, वो होता है त्रिवेणी। कहाँ पर है वो? इलाहाबाद में उनका संगम जहां पर होता है, तीन नदियों का संगम, यानी कि नदियों के जल का प्रवाह, तीन वेणियों का जल का प्रवाह जहां पर मिलता है, तो तीन वेणियों का समूह। शताब्दी, शत जमा अब्दी, अब्द होता है वर्ष या साल, 100 वर्षों का समूह। सत सई 700, किसी कवि के हैं ये पद्य हैं 700, सत का मतलब 700, सई 100, दोहों का समूह, यानी कि किसी कवि की रचना है, किसी कवि के उसमें दोहे हैं, पद्य हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 700, 700 दोहों का समूह। तो ये द्वंद्व समास और द्विगु समास को अच्छी प्रकार से अपनी व्याकरण की पुस्तक में से उसका अध्ययन करेंगे, और इससे संबंधित हमने अब तक अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, ये 4 समास हमारे हो गए हैं। इनसे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है पीछे, उसमें आप लोग उसको भर लेंगे। धन्यवाद।